जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें बच्चे तो आए हैं, कुछ परिजन भी आए हैं। मैम, आप किसके साथ आई हैं? मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। अभी 13 साल की लड़की है, 9th क्लास में है, लेकिन मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल बेकार एजुकेशन सिस्टम है। 8th क्लास में CBSE ने अपना सिलेबस चेंज किया। 8th क्लास की बुक्स बहुत लेट आई, उसके बाद में 8th क्लास की मैथ्स की सेकेंड पार्ट फरवरी में आया और फरवरी लास्ट में मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम था। अगर CBSE करती है, आज भी 9th क्लास में आ गई है लड़की, लेकिन अभी भी इसके पास SSC की किताब नहीं है। साइंस की किताब अभी 4 दिन पहले हमने खरीदी है। वो अगर वो बुक्स चेंज करती है तो बुक्स अवेलेबल करवाओ ना। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उनके तुम पेपर लीक करवा रहे हो। पेपर लीक ऐसे इतनी आसानी से पेपर लीक नहीं होते, एक माँ नहीं होते। ये भारत सरकार, ये प्रधान जी जो है, इनको हटाया जाए। इनकी जगह और कोई कैपेबल आदमी होगा बीजेपी में, ढूंढो ना। कहीं कोई कैपेबल होगा, मत तुम दूसरी पार्टी से लाओ, अपनी पार्टी से ही कोई कैपेबल आदमी लाओ। रोज पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे कितनी तैयारी करेंगे? एक माँ के तौर पे आपकी चिंता है कि भविष्य में? बिल्कुल, भविष्य में। मेरे बच्चे का तो अभी 4-5 साल बाद नंबर आना है, तब भी मेरे को इसकी चिंता है। मैं आज गर्मी में उसको भी लेकर आई हूँ, क्योंकि नहीं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे बच्चे एक बार पेपर इतनी मुश्किल से देते हैं। एक बच्चे का पेपर होता है, पूरा घर उसमें परेशान होता है, पूरा घर उसके साथ लगता है। आप क्या कहेंगी, ये प्रोटेस्ट में आप आई हैं, अभी तो आप 9th में हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और जिस तरीके से छात्र परेशान हैं, आप क्या सोचती हैं? मतलब हम लोग तो यही सोचते हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर पेपर लीक हो भी रहा है तो उसके लिए कुछ तो एक सोल्यूशन होना चाहिए। और ऊपर से एक बारी पेपर देना इज हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल, लेकिन अभी सेकेंड टाइम पेपर देना विल बी अ बिग थिंग फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। एक पेपर लीक हुआ बताइए, और एक जो पेपर कैंसिल हुआ CUET का, क्या हुआ? वो क्या सरकार कहाँ देख रही है? सरकार से एक सिस्टम नहीं संभाला जा रहा। कुछ 2-3 सेंटर्स पे जो इन्होंने बिल्कुल उस एक शिफ्ट के पेपर कैंसिल कर दिए और कहा कि दूसरी शिफ्ट में होंगे। वो बच्चे भी तो परेशान हुए। क्या बच्चों को ही बस सिर्फ एक बच्चों को परेशान कर रहे हैं? नहीं संभल रहा एजुकेशन सिस्टम, नहीं संभल रहा। छोड़ दो पद, कोई और कोई और पद दे दो उनको। बीजेपी में कम से कम एक और कोई कैपेबल आदमी होना चाहिए जो कि एजुकेशन मिनिस्टर बन सके। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए चलते खबर का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया। उस भाषण में अपनी सरकार को लेके बहुत सारी बातें बताई, जिसमें जैन जी को लेकर उन्होंने ख़ास तौर से फोकस किया। वो इसलिए किया क्योंकि 6 तारीख को ही जैन जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर, देश भर के युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एक प्रोटेस्ट किया था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाए। ये आह्वान तमाम देश भर के युवाओं ने, जैन जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग की थी। उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी भी युवाओं को ही संबोधन करते हुए अपनी सरकार के बारे में बता रहे थे कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया और हमारी सरकार के द्वारा किए हुए कामों से कितनी ज़्यादा लड़कियां फ़ायदा उठा रही है, लड़के फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट स्क्रीन पे है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हमारी सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को न केवल डिग्रियाँ मिले, देश के युवाओं को न केवल डिग्रियाँ मिले, वो अलग बात है, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन बल्कि सही दिशा भी मिले। इसलिए हर क्षेत्र में उन्हें नए दृष्टिकोण से तैयार किया जा रहा है, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं के लिए वैश्विक अवसर भी सृजित किए जा सके। अगर मोदी जी का सपना ये है तो मोदी जी का सपना बहुत बढ़िया है। हम मोदी जी के सपने की सराहना भी करते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर 6 जून को क्यों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे? नीट के पेपर को लीक के होने की वजह से क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? CBSE के अंदर जो गड़बड़ियाँ निकली है उसको लेकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि डिग्रियाँ तो यहीं से मिलेगी, सर्टिफिकेट यहीं से मिलेंगे। मोदी जी का सपना बहुत अच्छा है, लेकिन मोदी जी को ये जो छोटी छोटी गलतियाँ निकल के आ रही है,
जो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकते हैं बच्चों के भविष्य के साथ। क्योंकि नीट का पेपर लीक होने के बाद कम से कम 5-6 बच्चों ने आत्महत्या भी की है। वैसे बच्चों को आत्महत्या करनी नहीं चाहिए, अपना हौसला बनाकर रखना चाहिए, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा ना करना चाहिए। तो ये जो बच्चों ने आत्महत्या की है, मोदी जी ऐसी हत्या ना हो, ऐसी घटना ना हो, मोदी जी को इन पर भी फोकस करना चाहिए और अपने विभाग के कर्मचारियों को खींच के लेना चाहिए ताकि ऐसी गलती दोबारा से ना हो। अब मोदी जी का भाषण सुनिए। पड़ता था, लेकिन आज यहाँ नेशनल लेवल के एक नहीं कई इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। पिछले वर्षों में यहाँ स्कूलों की नई बिल्डिंग्स बनी है, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम भी बने हैं, 40,000 से अधिक विद्यार्थियों को इनका लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि केंद्र शासित प्रदेश धीरे धीरे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आ रहा है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशन हब जैसे कई निर्माण यहां हो रहे हैं। भाइयों बहनों, इस शिक्षा क्रांति में हमारी बेटियां पीछे न रहे, ये भी हमारा संकल्प है। इसके लिए कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सरस्वती साइकिल स्कीम, सरस्वती विद्या योजना यहां की बेटियों को बहुत मदद कर रही है। साथियों, आज भारत की कोशिश है कि देश के युवाओं को डिग्री के साथ ही सही दिशा भी मिले, उन्हें ऐसा एक्सपोजर मिले जो लोकल टैलेंट को ग्लोबल अवसरों से जोड़े। डिजाइन, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन, आईटी, ड्रोन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारी आज की तैयारी भारत की वर्कफोर्स को मजबूत बनाएगी। इसलिए प्रोफेशनल संस्थानों का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज निफ्ट के 18वें कैंपस की आधारशिला रखी गई है। ये संस्थान यहां के युवाओं को ग्लोबल एक्सपोजर से जोड़ेगा। आईटीआई दमन में ड्रोन टेक्नीशियन जैसे नए कोर्सेज भी शुरू हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इनसे जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी लाभ युवाओं को मिल रहा है। साथियों, देश में खेलों को भी नई सोच के साथ आगे बढ़ाया गया। हमारे खेल अब केवल बड़े शहरों या बड़े स्टेडियमों तक सीमित नहीं है। खेलो इंडिया जैसे प्रयासों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच दिया है। इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में नेशनल लेवल पर खेल के जगत में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं और इसका भी लाभ इस क्षेत्र को हुआ है। दीव आज बीच स्पोर्ट्स का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। गोगला बीच पर हुए बीच गेम्स ने देश का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा है। आज यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हो रहा है। खानवेल में फुटबॉल सेंटर और दमन में वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर यहां खेल संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। आपने सुना मोदी जी का भाषण। मोदी जी ने बताया कि देश के युवाओं को डिग्रियां मिले, देश के युवाओं को प्रतिभा मिले, देश के युवाओं को नौकरियां मिले। नौकरियां, डिग्रियां आज के युवा बता सकते हैं कि वो कितना ले रहे हैं और कितना उनको मिल रहा है, उनको कितना फ़ायदा पहुंच रहा। अगर फ़ायदा पहुंचता मिलता तो शायद 6 जून को आंदोलन भी नहीं होता। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कुछ न कुछ सोच समझ के ये बात बोली होगी। नेशनल दस्तक ने भी एक वीडियो शेयर की है और मैं जय हिंद माता का नारा भी लगाऊंगा, मैं वंदे मातरम भी बोलूँगा। मुसलमानों को नाकाम करो, लेकिन कम से कम हिंदू भाइयों को नौकरी तो दो। मुस्लिम युवक ने रोते हुए कहा है। ये मुस्लिम युवक 6 जून को जंतर मंतर पे था और नेशनल दस्तक को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने रोते हुए जो मांग की है, एक मुसलमान ने मांग की है। जो मुसलमान जिसको मोदी जी, योगी जी जिसको चूड़ी टाइट करने की बात करते, वो देश के हिंदुओं के लिए क्या मांग कर रहा। तो देखिए इनकी वीडियो को। मैं वंदे मातरम भी बोलूंगा, भारत माता की जय भी बोलूंगा, जो चाहेंगे वो बोलूंगा। लेकिन भाई, मेरे हिंदू भाई, आप सब खुश रहिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार से कि पेपर लीक ना, और मेरे मुसलमान को फेल कर दे तो कर दे, पेंशन लगा लेंगे। हिंदू भाइयों को तो दे दो कम से कम नौकरी। कम से कम मेरा दोस्त तो, मेरा हिंदू भाई दोस्त जो है वो तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, वही हमारी मदद कर देगा। सही बता रहा हूँ मैं। मुसलमान हिंदू ना करे और पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दे, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देते।
धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम सब बहुत सोच के, भाई साहब ने बोले टोपी मत लगाओ, टोपी मैं पूरे 5 टाइम टोपी लगाता हूँ। आज मुझे हिंदुस्तान में टोपी लगाना बड़ा मना हो जाएगा। जिंदगी तकलीफ देता है, मौत नहीं देता है। ज्यादा से ज्यादा है ना क्या होगा, मर जाऊंगा मैं। अगर ये नेशनल मेरे को देश विरोधी कह देगा, मर जाऊंगा अपना कहते देश बचाने के चक्कर में, और क्या होगा। लेकिन अब खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी बीजेपी के राज में। पेपर लीक 1 बार 2 बार जितना करना कर लो, बच्चे की उम्र चली जाएगी, वो भी मजदूरी करेगा। यही चाहता है ना बीजेपी। अगर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं देना इस्तीफा, मत दो भाई साहब, मत दो। आप ही खुश रहो, मत दो। एक पेपर और देंगे, मैं फिर मेहनत करूंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर पेपर दिलाऊंगा। एक पेपर और देंगे, मत दो इस्तीफा। उम्र चली जाएगी, जाने दो। माँ बाप का जो दिल दुखता है ना, उसके वजह से बच्चे खुदकुशी करते हैं। अब आगे चलते हैं। ध्रुव राठी ने भी एक सटायर किया कि एक लड़का, एक बंदा जंतर मंतर पे गया, किस तरह से वो जैन जी के आंदोलन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैन जी का जो आंदोलन है, यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो एक डिजिटल पार्टी है, जंतर मंतर पे आए थे, ये लोग कैसे हैं, कौन है, और इनका आंदोलन कोई मायने नहीं रखता। इनका आंदोलन में कोई भीड़ नहीं आई है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लेम ऑफ 22 मिलियन फॉलोवर, कहने का मतलब कि 22 मिलियन फॉलोवर क्लेम करते हैं, बट ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल गैदर ऑन द ग्राउंड। अगर बहुत ही कम मात्रा में बच्चे ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं। वॉच द वीडियो योरसेल्फ, द ट्रूथ इज कैप्चर्ड ऑन कैमरा। इस लड़के ने जो स्क्रीन में देख रहे हो, इसने वीडियो बना के डाल ली है। इवन बाय 1 PM 1 बजे तक द क्राउड वॉज एक्सट्रीमली लिमिटेड। लेटर सोनम वांगचुक एंड सम एक्टिविस्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अराइव्ड एंड ओनली फ्यू पर्सन आल्सो एड। यानी कि कुछ लोग, मतलब सोनम वांगचुक और जो स्टूडेंट यूनियन के जो एक्टिविस्ट थे, जब वो आए उसके बाद जो भीड़ गैदर हुई, ये कहने बताने की कोशिश कर रहा, और यह बताने की कोशिश कर रहा कि इससे ज़्यादा कांग्रेस के NSUI के स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश भर के अंदर। ये प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से 2 हिस्सों में फाड़ होगी तो एक संगठन बनेगा कैसे। कांग्रेस चाहती है कि हमारा प्रोटेस्ट बढ़ा, आप हमारे फॉलो किए, हमें वोट कीजिए, और अगर एक युवा इकट्ठे हुए हैं, वो भी उन्हीं मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के बुराई करने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। तो आप इनकी वीडियो को देखिए, किस तरह से इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा और बेकार बताने की कोशिश कर रहा। तो 6 जून के इस पूरे घटनाक्रम को हम ख़त्म कहाँ करें। अभी प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ है, 12 साढ़े 12 ही बज रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें इस पर काम भी करना है, रिपोर्ट पर आपको दिखाना भी है। अच्छा, पानी नहीं है यहीं ख़त्म करेंगे रिपोर्ट को, यही हकीकत है। देखिए, इस भीड़ को लेकर, इस भीड़ के कंपोजिशन को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर जब पूरी कहानी खत्म होगी ना, तो यही होगा कि नल खुलेगा, पानी है ही नहीं। यही टंकी की हालत है प्रदर्शन की। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? देखिए, आदर्श तौर पर ये आप कह सकते हैं कि देश की राजधानी के भीतर एक गुट जमा हुआ, छात्रों का एक हुजूम, अब छात्रों कहना सही नहीं होगा, कुछ लोगों का हुजूम यहाँ जमा हुआ। क्योंकि आप जब इस पूरे कॉम्पोजिशन को गौर से देखेंगे, अब चाहे अभिजीत दिपके को देखें आप, उनके आसपास बैठे हुए भीड़ को देखें आप, नीट के छात्र, CBSE के छात्र, SSC GD के छात्र, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के छात्र, UPPSC के छात्र नहीं दिखेंगे आपको। बढ़िया पैंट शर्ट जूता। अब ये मत कहिएगा कि ये अब देखो कपड़े से पहचान रहे हैं, नहीं, कपड़े से हम पहचान नहीं रहे हैं ना, कपड़े से जज कर रहे हैं। हम बस आपको कॉम्पोजिशन समझा रहे हैं कि आप इस भीड़ को देखकर इतना अंदाजा लगा लेंगे कि ये कोई सीरियस प्रोटेस्ट नहीं है। सीरियस प्रोटेस्ट नहीं है। आप देखिए ना भीड़, ये देखिए, ये 22 मिलियन फॉलोअर्स के साथ जिस मुहिम की शुरुआत होती है, जिस मूवमेंट की शुरुआत होती है, संगठन का उसको रूप दिया जाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप प्रदर्शन की बात करते हैं, लेकिन प्रदर्शन आपका बड़ा हल्का लगता है। हल्का क्यों लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि मुद्दा हल्का है, मुद्दा तो बहुत गंभीर है। मुद्दा गंभीर है इसीलिए इस देश के भीतर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इंडियन यूथ कांग्रेस, NSUI के मतलब हजारों लाखों कार्यकर्ता सड़क पर हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस देश के किसी अलग अलग राज्य के अलग अलग कोने में प्रदर्शन चल रहे होंगे, और बीजेपी की सरकार में पुलिस की लाठियां उन इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं पर बरस रही होगी।
प्रदर्शन उसको भी कहते हैं, प्रदर्शन इसको भी कहते हैं। लेकिन इस प्रदर्शन में और उस प्रदर्शन में बड़ा फर्क होता है। इस प्रदर्शन को जब आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर आम लोगों से बहुत ज्यादा की तादाद में आपको मीडिया के कैमरे नजर आएंगे, क्योंकि तमाम जो है शोशाबाजी सोशल मीडिया की ही है। यही कोशिश थी कि हम इसको जो है वो छात्रों का प्रदर्शन बनाकर रखें, लेकिन वो भी होता दिख नहीं रहा है। यही दिख रहा है कि सोशल मीडिया का एक हंगामा था, जो हंगामा सड़क पर उतरते उतरते बहुत सारे कह सकते हैं कि आप नियमों की अनदेखी और बहुत सारे एकदम हल्की बयानबाजी में जो है वो निपट गया। लेकिन मुद्दा ये बहुत बड़ा है, मुद्दा ये बहुत गंभीर है। और जैसा एक छात्रा ने, एक लड़की ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि आप सिर्फ अगर संख्या पर नहीं जाएंगे कि कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ यहाँ चल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप नज़र दौड़ा लीजिए, तमाम रिपोर्ट्स देख लीजिए आप, 100 लोगों पर 500 कैमरे हैं और 500 माइक आईडी है। अब फिर हमको ये लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है। बताइए, 100 लोगों की भीड़ में 500 कैमरे हैं, तब 500 कैमरों को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। खैर, मुद्दा बहुत गंभीर है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, अकाउंटेबिलिटी अब नहीं लीजिएगा मालिक तो कब लीजिएगा? बच्चों की मतलब बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अपने कागज पर अपने माँ बाप से माफी मांग रहे हैं आपकी गलती के, जो गलती आपकी है आपके। अब चलते हैं आगे। जो गोदी मीडिया का आज के वक्त में जो सबसे ज़्यादा बहिष्कार होता है, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते हैं। तो मदन मोहन सोनी ने भी ट्वीट करके, वीडियो भी शेयर करके बताया कि फीमेल जर्नलिस्ट हैज़ आल्सो फेस सेवरल प्रोपोजिशन। एक फीमेल पत्रकार है जो यूट्यूबर भी कह सकते हो, और इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए आई, प्रोटेस्ट को नेगेटिव दिखाने के लिए आई थी। तो सम कॉकरोचेस हैव प्रोटेस्ट बाय कॉलिंग हर मोदी जी डिसिप्लिन शी हैज़ बीन लेबल गोदी मीडिया। तो यहाँ के कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसको गोदी मीडिया कह के भगाने की कोशिश की और बोला भी गया। तो इनकी भी वीडियो को देखिए किस तरह से इनका विरोध किया गया है। अब जिस तरीके से गोदी मीडिया को हटाया जा रहा है, लोग भगाने के लायक है। आज से पहले उन्होंने कभी पूछा कि हाँ भैया निकालने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर आपको दर्शा रहा है कि जिस तरीके से जेनजी का आक्रोश है, तो साफ तौर पर दिख रहा है, जेनजी का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया नहीं, अरे गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया नहीं। क्यों कर रहे हैं ये बात? देखिए, अब गोदी मीडिया जिस तरीके से यहाँ नारेबाजी की जा रही थी, जनता का जो, युवाओं का जो आक्रोश था, उस आक्रोश में अब जो ये थी सारी वीडियो। मैं आपको कुछ वीडियो और भी दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि जब जंतर मंतर पे कोकरोच जनता पार्टी के लोग आए हुए थे, तो जंतर मंतर से बाहर बैरिकेड के दूसरी तरफ जो कोकरोच जनता पार्टी के विरोध में नारा लगाने वाले कि इनको गोली मारो सालों को, इनको मारेंगे, इनको पीटेंगे, इनका विरोध करने वाले कह रहे कि पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, नेपाल नहीं बनने देंगे, इनका विरोध करने वाले जो लोग थे, इनकी वीडियो को भी देख। अगली बार पीटेंगे इनको, अगली बार पीटेंगे इनको, कॉकरोच को पीटेंगे। क्यों? केजरीवाल भी पिटेगा, प्रशांत भूषण भी पिटेगा। कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे, हम मिसल देंगे कांग्रेस को मिसल देंगे।
मसल देंगे, आप खड़ा सामने हो, मसल दो। क्यों चिल्लाना? हमारी यही मांग है, हम कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे, हम मिसल देंगे कांग्रेस को, कांग्रेस को मिसल देंगे, मसल देंगे, आप खड़ा सामने हो, मसल दो। क्यों खड़ो, मसल आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। कांग्रेस का बोलना दिक्कत है इनके प्रोटेस्ट से, इनके प्रोटेस्ट करो आप अपना, हम अपना बोलेंगे, आप बोलो, हम तो अपना बोल रहे हैं। इनसे पूछे नीट का पेपर कौन कराता है? यही नहीं पता, इनसे पूछे नीट का पेपर कौन कराता है? नीट का पेपर कौन कराता है? यही देश, यही रिस्पॉन्सिबल है देश की हालत के। दो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है ये। मिसल देंगे। अरे सर ये कौन करता है सर? पढ़ा लिखा आदमी करेगा ऐसे? गुरुग्राम से, हाँ जी जी, आपको डिटेल दिनेश भारती। क्या हुआ? जेल जाऊंगा, हाँ जेल जाएंगे। अगली बार पीटेंगे इनको, अगली बार पीटेंगे इनको, कॉकरोच को पीटेंगे। केजरीवाल भी पिटेगा, प्रशांत भूषण भी पिटेगा, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को प्रोटेस्ट करना तो राइट है ना, उसमें आपको क्या समस्या है? प्रोटेस्ट करना राइट है, आपको चैलेंज है। आप मैं अभी छोड़ दो, बताता हूँ मैं, अभी छोड़ो। आप तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर यहाँ पर, किसने भेजा था आप? देख लिया आपने इनकी वीडियो के, इस तरह के जंतर मंतर पे आंदोलन को ख़राब भी किया करने की कोशिश की गई और आंदोलन तकरीबन कामयाब हुआ। बहुत सारे लोग आए, कोई राजस्थान से आए, कोई बिहार से आए, कोई हरियाणा से आए, कोई उत्तर प्रदेश से आए, ना जाने कहाँ से युवा आए थे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी एक लड़की भी आई थी जिन्होंने भी अपने मीडिया को बाइट भी दी थी। तो देश भर से युवा यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, देश भर के युवा गर्मी में लोग आए थे। तो सब इंटरनेशनल पत्रकार भी आ गए, लेकिन अंजना कश्यप नहीं आई। बस सही कहा दीदी आपने, अंजना कश्यप का इंतजार है बस। मोदी जी को और अमित शाह को भी और धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अगर देश के वोटर इस्तीफा मांग रहे तो मोदी जी को अभी कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए ताकि देश के युवा गर्मी में ऐसा विरोध प्रदर्शन न करे। 5 दिन का समय दोबारा से धर्मेंद्र प्रधान जी को और मोदी जी को दिया गया कि 5 दिन तक जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए, नहीं तो हम फिर दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप देश भर के तमाम लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप शांति भी बना के रखें और संवैधानिक तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट करते तो प्रोटेस्ट करें। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, ठीक है, जो पहले 12 साल में आपने और आंदोलन की सुना किया, लेकिन ये युवाओं का आंदोलन है और युवा देश का भविष्य भी है और युवा देश का वोटर भी है। तो आप इनकी बात को सुने, जो इनकी मांग है उसको सुने, इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। क्या पता आप इनके युवाओं की मांग अगर मान लेते हो, सुन लेते हो, तो ये युवा अगर आपसे जुड़ेगा तो आपका फ़ायदा पहुंचेगा आने वाले इलेक्शन में। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचा, चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए।